शाम के लिए, आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए जिस अनुग्रह के कोई पार नहीं पा सकता, जो अनुग्रह हमारी इंसानी क्षमता से बहुत ऊपर है। भजन संहिता 61 में भजन संहिता के लेखक ने कहा, परमेश्वर तू मुझे उस चट्टान पर ले जा जो मुझसे ऊंची है। गॉड लीड मी टू द रॉक विच इज़ हायर देन आई। एंड परमेश्वर हमें ज़िंदगी में हमसे ऊपर का मकसद चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी में हमसे ऊपर की ताकत चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी में हमसे ऊपर की क्षमा चाहिए, और वो आपके इस योजना में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। हम हमारी गलतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका अनुग्रह उससे बड़ा है। हमारे पीछे मुड़ने के रास्ते बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके आगे के रास्ते उससे भी बड़े हैं। हमारी ज़िंदगी में हम इस धरती की नज़र रख सकते हैं, लेकिन आप जो हमारे लिए योजना बनाते हो वो बहुत बड़ी है, और स्वर्ग की ऊंचाइयां हैं उसकी। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज की इस क्लास में, इस आखिरी क्लास में इस सेमेस्टर की, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस ख़त्म की, इस दूर तक पहुँचे। आपने अनुग्रह दिया, आपने हमें बचा कर रखा, आपने हमें संभाला। हम वॉरफेयर में से गुजरे, लेकिन हम उन 3 इब्रानी बालकों जैसे उस भट्टी से बाहर निकल कर आए। तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सेमेस्टर के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और आने वाले सेमेस्टर को आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो लास्ट क्लास हम कहाँ पर थे? फर्स्ट फ्यू थिंग्स, पहले अनाउंसमेंट, धर्मेश और प्रीति का स्वागत है। ये लोग एक्चुअली हमारी टीम में आए हैं एंड इन्होंने न्यू बॉम्बे शिफ्ट किया है फॉर दैट पर्पस, तो वेलकम। और ये बाइबल कॉलेज में रेगुलर रहेंगे। ओके, सेकेंड थिंग है कि आज आपको एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम का रिव्यू मिलेगा, सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास। फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास में मैं क्विकली रिमेनिंग सेकेंड शैमुएल की किताब ख़त्म करूँगा, और उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम के लिए रिव्यू दूंगा। सो क्रेडिट स्टूडेंट्स, इवन ऑडिट स्टूडेंट्स, रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि मैं पूरा सेमेस्टर ऑलमोस्ट लुक कर लेता हूँ सेमेस्टर में। दूसरी चीज़ ये है, हम रजिस्ट्रेशन ओपन इसलिए कर रहे हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर टेक्निकली ये सेमेस्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपका फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद अटेंडेंस और एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने इस सेमेस्टर के बीच में कहीं पे ज्वाइन किया था, उन लोगों के लिए ये है कि पिछले सेमेस्टर में तो आपको क्रेडिट नहीं मिली, बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स दैट विल बी पार्ट 2 ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट हिस्टोरिकल बुक्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पार्ट 1 था, यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं सिलेबस को। ओके, सो नेक्स्ट जो कोर्स है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। कुछ चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ, दो हमारा टेक्निकली ये बाइबल कॉलेज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वाइज हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल रूल्स मुझे एज अ बाइबल कॉलेज टीचर फॉलो करने हैं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। आप रजिस्ट्रेशन वो कर दीजिए। किसी को रजिस्ट्रेशन नॉर्मली हमने रखा है हर सेमेस्टर का क्लास का 100 रुपीज़ टोटल सेमेस्टर की फ़ी है, लेकिन यदि वो भी मैं ओपनली कह रहा हूँ कि यदि किसी को फ़ी की वजह से कोई इशू है तो फ़ी कंपलसरी नहीं है, फ़ी ऑप्शनल है। ओके, हाँ, लेकिन आप फिर भी रजिस्ट्रेशन पेपर ज़रूर साइन करिएगा। यस, सो रजिस्ट्रेशंस कर दीजिए। अगले क्लास से जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं सबको खबर भेज दीजिए कि अगले क्लास से अब आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी तक के न्यू स्टूडेंट्स को मैं सीरियसली ट्रीट नहीं कर रहा था कि आप कैजुअली कर रहे थे, अभी आपको इसमें रहना है। ओके, कमिंग टू लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। ओके, एक बड़ी क्लासिक केस है कॉन्स्पिरेसी का। बाइबल में कई जगहों पे कुछ कॉन्स्पिरेसीज है, बट आई थिंक पूरी बाइबल में जो सबसे लाइव कॉन्स्पिरेसी है वो इस जगह पे। कॉन्स्पिरेसी तब होती है जब कुछ लोग मिलकर डिफरेंट मोटिव्स की वजह से इकट्ठे होकर एक प्रभु के दास पर आक्रमण करते हैं। ओके, यहाँ पर डेविड है और डेविड का बेटा है, डेविड का बेटा एब्सलोम कॉन्स्पिरेसी को लीड कर रहा है। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि 4-5 अलग अलग लोग अलग अलग मोटिव से उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। ओके, हर किसी का मोटिव अलग है, लेकिन सारे कंबाइन हो गए हैं और डेविड की खिलाफत कर रहे हैं। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी की एक बुकलेट थी, जिन लोगों ने कहा था उनके लिए ज़ेरॉक्स की गई है। पास्टर बीनू इस समय टाटा नगर में है, बाइबल कॉलेज पढ़ा रहे हैं, तो वो आज नहीं है, लेकिन लता के पास आपकी बुकलेट से आप ले सकते हैं। ओके, 7वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, सॉरी,
दूसरा शमूएल का 17। अहीतोपेल इन इंग्लिश बाइबल, अहीतोपेल इन हिंदी बाइबल। अहीतोपेल बुद्धिमान आदमी। इनफैक्ट 7 बार 2 शमूएल में काउंसिल ऑफ अहीतोपेल 7 बार इस्तेमाल ये वर्ड। अहीतोपेल के साथ उसके काउंसिल मतलब अहीतोपेल की सलाह। मतलब इनफैक्ट एक जगह पे वर्स है 16वें अध्याय की 33वीं पंक्ति। 16 में 33 तो है ही नहीं, 23 हाँ 23वीं पंक्ति, सॉरी मैं भी समझ पा लेता हूँ। 16वें अध्याय की 23वीं पंक्ति कोई पढ़िए जब तक मैं करेक्शन कर रहा हूँ। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। वाह, यहाँ पर एक कोई वाइज मैन दिखाई पड़ रहा है, राइट? टैलेंटेड आदमी, स्पिरिचुअल आदमी। बोलता है जी उसकी विजडम ऐसी थी एज इफ कि गॉड ने आंसर दिया। अहीतोपेल ने जो बोल दिया वो तो होने ही वाला है। ये आदमी इस पूरी इस कहानी में अबशालोम के साइड में हो जाता है। और आपको ध्यान है इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव क्या था? बदला लेना, रिवेंज इसका मोटिव था। ओके, कॉन्स्पिरेसी में कुछ लोग होते हैं जो रिवेंज की वजह से होते हैं। बहुत सालों पहले किसके अंडे? सांप के अंडे, राइट? कॉकट्राइस एग्स। सांप के अंडे बो दिए जाते हैं जो कई सालों तक वहां पर साइलेंटली लाइंग है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक बार लाइफ शेक हुई तो अंडे फूट गए और अंडे फूट के सपोले निकले। ओके, तो कई बार जो ये घायल आदमी होता है, ओके, वुंडेड पर्सनालिटीज जो अपने लाइफ में वुंड्स रखते हैं, किसी वजह से मैं हर्ट हूं, किसी ने मेरे साथ कुछ किया था और मैं घायल हूं अंदर से और मेरा जख्म किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब तक जब तक कि किसी का पाँव मेरे ऊपर ना पड़ जाए और उस समय में सडनली मेरा जख्म एक्शन में आ जाता है, राइट? तो ये मैं फिजिकल इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ किसी स्पिरिचुअल रियलिटी का। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम हमारे अंदर लोगों के बारे में कौन सी भावनाएं पालते हैं। ओके, वुंडेड स्पिरिट बहुत ही खतरनाक है हमारी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। कई बार लोगों के पास जस्टिफाइड एक्सक्यूजेस होते हैं, पास्टर आपको नहीं पता कि उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उस आदमी ने आपके साथ क्या किया है। यदि आप मुझसे सलाह मांगेंगे तो मैं कहूँगा आप उस आदमी को माफ कर दीजिए, उस घटना को भूल जाइए और उसको क्रूस पे ले जाकर फेंक दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह को जितना बड़ा वुंड सहना पड़ा उससे बड़ा वुंड आपने नहीं था, राइट? तो इसलिए, और यीशु मसीह के घाव आपके घावों को चंगा कर सकते हैं यदि आप चंगाई ग्रहण करें और यदि हम उस तरीके की जिंदगी जिए तो बहुत अद्भुत होगा। लेकिन यहाँ पर अहीतोपेल है बुद्धिमान आदमी, वाइज। मतलब ये 16वें अध्याय की 23वीं पंक्ति का मुकाबला नहीं है। ऐसा बहुत कम आदमियों के बारे में बाइबल में कहा गया है, राइट? कि यह आदमी जो सलाह देता था वो ऐसा होता था जैसे कि परमेश्वर बोल रहा हो। और यह वाइज आदमी, टैलेंटेड आदमी, कई बार मिनिस्ट्री में वाइज एंड टैलेंटेड आदमी के साथ ये हो सकता है। ओके, तो मेरी बुद्धिमत्ता और मेरे गुण मुझे वो काबिलियत नहीं देते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो मैं कई बार बिलीव करना चाहूंगा कि है, राइट? मैं सोचता हूँ, कई बार आदमी ये सोच सकता है प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि शायद मैं अच्छा हूँ, राइट? कहीं हिडन ये फीलिंग आ जाती है, या शायद मैं बहुत अच्छा प्रीचर हूँ, शायद मुझे बाइबल बहुत आती है, शायद मेरी पर्सनालिटी अच्छी है। बीवेयर, मैं अहीतोपेल की जगह पे हो सकता हूँ कि मेरे पास विजडम है और मेरी विजडम प्रूवन है। और पहले डेविड मेरी सलाह लेता था और अबशालोम ने देखा कि यदि मुझे बगावत करनी है, मुझे इस यहाँ राजा बनना है, तो मुझे अहीतोपेल मेरे बाजू में चाहिए। और इस समय अहीतोपेल यहाँ। ओके, 17वें अध्याय में डेविड एक प्रेयर प्रार्थना करता है। डेविड कहता है, परमेश्वर अहीतोपेल की बुद्धिमत्ता को मूर्खता में बदल दे। और यहाँ पर 17वें अध्याय में परमेश्वर बताता है, बाइबल बताता है कि हुशै नाम का आदमी सीन में आता है और डेविड उसको बोलता है, तू जा अबशालोम के पास जा, मे बी परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा अहीतोपेल की बुद्धिमत्ता को मूर्खता में बदलने में। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही सीन होता है। तो 14वीं पंक्ति आप देखते हैं, तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा,
एरेकी हुशे की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। ओके, तो यहाँ पर सीन मैं क्विकली इस सीन को रिकैप्चुलेट करूंगा कि अहीतोपेल आके बोलता है अबशलोम को कि आज चलो, आज दाऊद पे अटैक करने का मौका है। तो हुशै आता है, हुशै बोलता है नहीं 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 अबशलोम रुको, मैं तुमको बेटर एडवाइस देता हूँ। और हुशै बोलता है कि देखो दाऊद आज खुले में नहीं मिलेगा, दाऊद योद्धा है, दाऊद को लड़ाई लड़नी आती है, दाऊद को पता है आज तुम अटैक करोगे, तो दाऊद आज कहीं ना कहीं छुप के बैठा होगा और दाऊद आज मिलने वाला नहीं है, तो तुम जाओगे अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे और फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, सारी सेनाओं को बुला लेते हैं, पूरे देश के कोने कोने से सब लोगों को बुला लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आक्रमण करेंगे। और उसके बाद हुशै जल्दी से खबर भेजता है दाऊद के पास कि दाऊद आज भाग जा, आज की रात में यर्दन पार करके निकल जा। ओके, ये दोनों घटनाएं होती हैं। लोग अबशलोम अहीतोपेल की सलाह मानने की बजाय हुशै की सलाह मानता है, क्योंकि सब लोग कहते हैं हुशै की सलाह अच्छी है। किसने किया ये सब? परमेश्वर ने किया। इसमें परमेश्वर का सोवरेन हैंड है। ओके, तो फाइनली एक्चुअली अहीतोपेल की एडवाइस रियल में अच्छी थी। यदि उस दिन अबशलोम मान जाता तो डेविड कैप्चर हो जाता। ओके, लेकिन नहीं मानी। 23वीं पंक्ति में ओके, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और मर गया, और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। ओके, पहली बात बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल संदेश है यहाँ पे। ओके, कि जब उसकी एडवाइस नहीं मानी गई तो वो इतना डिस्करेज हो गया कि वो चल दिया। राइट? क्रिश्चियनिटी में इस चीज से बहुत केयरफुल रहिए, प्रभु की सेवकाई में इस चीज से बहुत, आई थिंक ये एक चीज कितने सारे लोगों को ठोकर देती है, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। कि जब मेरी सलाह नहीं मानी गई तो मैं निर्णय ले लेता हूँ, मैं चल देता हूँ, तो मैं ऑफेंडेड हो जाता हूँ, मेरी सलाह क्यों नहीं मानी गई। टीम वर्क में ये बहुत ही डेंजरस चीज है। ओके, दो यहाँ पे उस पोर्शन का संदेश में वो नहीं है, लेकिन केयरफुल रहिए, उस चीज को नोट करिए कि हमें हमेशा उस एटीट्यूड को चेक करना है हमारी लाइफ में। कि जब मेरी सलाह नहीं मानी जाती तो मुझे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। राइट? सलाह देने वाले को ये जरूरी नहीं है कि वो हक हो कि मेरी सलाह मानी ही जाए। ओके, दूसरी चीज, अहीतोपेल वाइज था, टैलेंटेड था, बुद्धिमान था, स्पिरिचुअल था, हाँ, लेकिन अहीतोपेल का हश्र क्या हुआ? क्या हुआ? सुसाइड किया उसने। ओके, बुद्धिमान आदमी भी ये, तो इशू क्या है? इशू क्या है? इशू क्या सिर्फ विजडम का है? तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इशू सिर्फ विजडम का है, इशू सिर्फ इंटेलेक्ट का है, इशू सिर्फ गिफ्ट का है। नहीं, इशू उससे हायर है, इशू उससे ऊंचा है, और वो इशू ये है, हु इज ऑन द लॉर्ड साइड? प्रभु की ओर कौन है? प्रभु इस वक्त मेरे इस जनरेशन में क्या कर रहा है? राइट? इस दुनिया के इतिहास में हर पीढ़ी में, हर समय में, एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल रीजन में प्रभु कुछ ना कुछ कर रहा है, और प्रभु के लोगों के पास ये क्वेश्चन हमेशा रहा है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँगा, मैं किस ओर खड़ा हूँगा। राइट? और इस समय अहीतोपेल की फॉल्ट क्या थी? ये नहीं थी कि उसकी विजडम खराब थी, अहीतोपेल रॉन्ग साइड में खड़ा था। राइट? अहीतोपेल को विजडम में ये पता होना चाहिए था कि प्रभु की योजना इस वक्त दाऊद के साथ है। राइट? इतना था, उसकी विजडम में प्रॉब्लम नहीं थी, उसने अभी भी एडवाइस दी थी, परफेक्ट थी। लेकिन क्या आपकी परफेक्ट सलाह या क्या आपका परफेक्ट ज्ञान आपको बचा पाएगा? प्रभु की योजना, मुझे हमेशा ये डिसर्न करना है विश्वासी के तौर पर कि प्रभु इस वक्त मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, प्रभु इस वक्त मेरे चर्च में क्या कर रहा है, प्रभु रिवाइवल कहाँ पर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट? और मुझे इस बात पे, क्योंकि प्रभु की योजना हमेशा गिफ्ट और टैलेंट्स के हिसाब से नहीं नापी जा सकती। ओके, पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय में जब पौलुस लिखता है, मे भी हम उस अध्याय की ओर टर्न कर सकते हैं,
कुछ अद्भुत पंक्तियां हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। पौलुस कहता है क्रूस की कथा 18वीं पंक्ति में, पहला कुरिन्थियों का 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा। ओके, ऑलमोस्ट मुझे अहीतोपेल की याद आ रही है यहाँ पे जब पौलुस ये लिखता है। ओके, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। ओके, वर्ल्ड बाय द विजडम डिड नॉट नो गॉड। ओके, तो विजडम इकलौती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। विजडम इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर से आ रही बुद्धिमत्ता अच्छी है, लेकिन हम इस जिंदगी को सिर्फ बुद्धिमत्ता के आधार पे नहीं तोल सकते। उससे हायर एक चीज है, क्रूस की कथा, राइट? विजडम से ऊपर क्रॉस आता है, राइट? ओके, इसके आगे, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। ओके, और इसलिए हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। और बाद में पौलुस बोलता है, हे भाइयों, इसलिए तुम अपनी बुलाहट को समझो कि तुम में से बहुत बुद्धिमान नहीं बुलाए गए जिससे कि परमेश्वर बुद्धिमानों को लज्जित कर सके, मूर्ख बुलाए गए जिससे बुद्धिमानों को लज्जित कर सके, कमजोर बुलाए गए जिससे परमेश्वर बलवानों को लज्जित कर सके। और इंटरेस्टिंग है, राइट? कई बार परमेश्वर अपनी योजना में, डेविड के पास में भी उतनी अच्छी काउंसिल नहीं थी, ओके, लेकिन डेविड के पास घुटने थे। ओके, डेविड अपने घुटनों पे गिरा, कहा, प्रभु अहीतोपेल की बुद्धिमत्ता को आज मूर्खता में बदल दे, राइट? और प्रभु ने एग्जैक्टली वही किया। ओके, ओके, इसके बाद हम चलते हैं 18वें अध्याय में। 18वें में पहुंच गए क्या? ओके, नहीं, अबशालोम की मृत्यु हम देखते हैं 17वें अध्याय में ही। एक्चुअली 18वें अध्याय में दाऊद ने अपने लीडर्स को भेजा। ओके, 1/3 योआब के साथ 18वें अध्याय में, 1/3 अभिषेक के साथ और 1/3 इत्ते के साथ, ये 3 लोगों को युद्ध में भेज दिया, जब जाओ तुम लोग अबशालोम से निपटो। और यहाँ पर अबशालोम इजराइल की सेना लेकर और दाऊद अपने शूरवीर योद्धाओं को लेकर, और उसके योद्धाओं ने कहा, दाऊद तू साइड में बैठ, तेरे को हम लड़ाई में नहीं जाने देंगे, यदि कोई मरेगा युद्ध के मैदान में तो तू नहीं मरेगा। दाऊद बोलता है मैं जाऊँगा। ओके, दाऊद रिकवर हो गया अपनी पुरानी प्रॉब्लम से। ओके, दाऊद बोलता है मैं जाऊँगा, वो लोग बोलते नहीं जाने देंगे, तेरी जान 10,000 से ज़्यादा कीमती है। ओके, तो ये जाते हैं, लेकिन दाऊद उनको एक इंस्ट्रक्शन पास करता है। क्या बोलता है? एक काम करना, मेरे लिए एक काम करना, अबशालोम को मत नष्ट करना। अबशालोम को, दाऊद के हार्ट में अभी भी फॉरगिवनेस है। ओके, दाऊद के दिल में अभी भी क्षमा है। ये कौन है? दाऊद का बेटा है। ओके, दाऊद ने इसको कितने साल बड़ा किया होगा, और ये बेटा दाऊद के खिलाफ बगावत कर रहा है। इस समय दाऊद जंगलों में छुपता फिर रहा है, जान बचाता फिर रहा है। ये बेटा दाऊद की जान लेने पे उतारू है, और दाऊद अपने लोगों से क्या बोल रहा है? उससे कोमलता करना, उसको सॉफ्टली डील करना। ओके, अबशालोम से हार्शली मत डील करना। वाह, लेकिन दाऊद का एक सबऑर्डिनेट है जो बहुत स्मार्ट है, राइट? जो मोस्टली जैसे हम लोग ऐसे सिचुएशन में एक्ट करना है, जो है, राइट? योआब बोलेगा नहीं मैं बताऊंगा क्या करूंगा, हाँ? लेकिन यहाँ पर ये आगे जाते हैं और सबके सामने दाऊद ने वो आज्ञा दी। 9वीं पंक्ति में, संयोग से अबशालोम और दाऊद के लोगों की भेंट हो गई। अबशालोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रहा और उसका खच्चर निकल गया। सीन आप समझे? वो खच्चर में जा रहा है और एक पेड़ पे उसके बाल फंस गए और बाल से लटका हुआ है। एक आदमी देखता है, जाके जोआब को खबर करता है, योआब को, और योआब 3 भाले लेके जाता है, उसको मारता है। फिर योआब के जो 10 आदमी थे उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, उसको गड्ढे में डाल के ऊपर पत्थर डाल के अबशालोम को ख़त्म कर देते हैं। ओके,
एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्रिंसिपल है 9वीं पंक्ति में। अब्सलोम की के फंसने का कारण क्या चीज बनी? उसके बाद ओके, इसी अध्याय के 14वें अध्याय की 25वीं और 26वीं पंक्ति में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, जो मैं कई बार सोचता था कि ये क्यों लिखी है। ओके, तो तब 25वीं पंक्ति में 14वें अध्याय में, समस्त इजराइल की सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अब्सलोम के तुल्य और कोई नहीं था, वरना उसके सिर से पैर तक कोई दोष नहीं था, और वो साल के अंत में अपना सिर मुड़वाता था और उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण से वह उसे मुड़ाता था, और जब वह उसे मुड़ाता था तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता। और अब्सलोम को अपने बालों पे घमंड था, राइट? मतलब अब्सलोम में भी वो सुंदरता का जिक्र है, हैंडसम था या व्हाटएवर, हाँ, बट एक प्रिंसिपल है जो कनेक्ट हो रहा है, और प्रिंसिपल ये है कि अब्सलोम को सोचता था कि उसके बाल उसकी स्ट्रेंथ है, ओके, लेकिन उसके बाल क्या बने? उसकी वीकनेस बने, राइट? उसके बालों ने उसे उसकी मौत का कारण बने। और ये इंटरेस्टिंग है, कई बार हम हमारी लाइफ में जिन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं वो हमारी वीकनेस हो सकती है। बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है। कभी मत ये सोचिए कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इस एरिया में स्ट्रांग हूँ। कई बार ये थिंकिंग बड़ी डेंजरस हो सकती है। मैं सोचता हूँ मैं इस एरिया में मजबूत हूँ, और अक्सर वही एरियाज हैं जिनको मैं गार्ड नहीं करता, ओके? अक्सर वही एरियाज हैं जहाँ पे शैतान मुझे तीर वहीं पे आके लगता है, ओके? जिन एरियाज में मैं वीक होता हूँ उन एरियाज में मैं संभल के चलता हूँ, राइट? सर्कमस्पेक्टली चलता हूँ, कहीं कोई आ तो नहीं रहा। लेकिन जिस एरिया में मैं कॉन्फिडेंट फील करने लगता हूँ वो एरिया अक्सर मेरे लिए, क्या बोलता है बाइबल, कि परमेश्वर नम्र को अनुग्रह देता है लेकिन घमंडी का विरोध करता है। जिस एरिया में मेरे अंदर प्राइड आ जाएगा, जो एरिया मेरी स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगी, इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस को दूसरा कुरिन्थियों 12:8 से 10 में पौलुस कहता है कि मेरे देह में एक कांटा चुभोया गया है, और मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर 3 बार मैंने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने कहा नहीं लिया जाएगा। और परमेश्वर ने क्या कहा कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और क्योंकि कमजोरी में, let's look at the 2 Corinthians 12. क्योंकि मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है, और इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस वर्स 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ओके, 9वीं पंक्ति। सो मेरी वीकनेसेस मेरे लिए परमेश्वर की महिमा की जगह हो सकती है, लेकिन मेरे स्ट्रेंथ, मेरी मजबूती कई बार मेरे पतन का कारण बन सकती है स्पिरिचुअली, ओके? यहाँ पर अब्सलोम के साथ यही हुआ, ओके? आगे बढ़ते हैं। अब्सलोम को मार डालते हैं लोग, ओके? दाऊद के पास खबर पहुंचती है 33वीं पंक्ति में, इसी अध्याय की 18वें अध्याय की 33वीं पंक्ति, 33 वर्ष। दाऊद रोता है, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता, हाय अब्सलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। 3 चीजें पता चलती है इस पंक्ति से। पहली चीज, दाऊद का फॉरगिविंग हार्ट, राइट? क्षमा करने वाला दिल। दाऊद को ये नहीं था कि चलो अब तो मर गया, अब तो खुश हो जाओ, है ना, अब तो हो ही गया, इसने मेरे साथ इतना, इसने, मैंने उसको बोला था, हम ऐसे बोलते, मैंने उसको बोला था सुधर जा, नहीं सुधरा इसलिए गया अपने कर्मों से, नहीं। दाऊद बोलता है मेरे बेटे, बोला फॉरगिवन, टोटल फॉरगिवनेस, कंप्लीट फॉरगिवनेस। सेकंड चीज ये बताता है कि काश मैं मर जाता। इसका मतलब क्या है? दाऊद एक चीज रिकॉग्नाइज कर रहा है, और वो क्या है? दाऊद को किसकी बात याद आ रही है? कौन सा नबी आया था दाऊद के पास? नातान ने कहा था कि तेरे घर से तलवार उठेगी, तेरे घर में तलवार चलेगी, राइट? दाऊद को ये याद आया होगा। आफ्टर ऑल ये अब्सलोम की मौत एक हिसाब से जिम्मेदार कौन है? दाऊद। कि बैक देयर कुछ सालों पहले
दाऊद ने कुछ बीज बोए थे जिसका की कटाई अब चल रही है, राइट। दाऊद ने जो बादशिबा के साथ पाप किया था उसकी फसल ये है, राइट। कई सालों के बाद, मे बी 25 ईयर्स, मे बी वॉट एवर, हाँ इतना पता नहीं, क्रोनोलॉजिकली मैं थोड़ा खोया हूँ। तो एनीवे 19वां अध्याय, जब योआब को यह समाचार मिला कि राजा अबशलोम के लिए रो रहा है और वह विलाप कर रहा है, तो इसलिए उस दिन का विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गया, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। और उस दिन लोग ऐसा मुंह चुरा कर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढके हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में जाकर राजा के पास कहने लगा कि तेरे कर्मचारियों और आज के दिन तेरा और तेरे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सभी लोगों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने दुश्मनों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर करता है। ओके, दाऊद इस पेज में है तो जोआब हमेशा इस पेज में है। ओके, दाऊद को क्षमा करनी आती है, जोआब को बदला निकालना आता है। ओके, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। जोआब दाऊद का राइट हैंड आदमी था। ओके, और कई बार मिनिस्ट्री में ये चीजें पॉसिबल हैं कि हम हमारे लीडर को जब किसी और को अनुग्रह देते देखते हैं तो कई बार हम कंप्लेंट करते हैं। ओके, ये पॉसिबल है, कई बार मिनिस्ट्री में होता है। जब तक लीडर मुझे अनुग्रह दे रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, लेकिन जब लीडर किसी और को अनुग्रह देता है तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? मास्टर, आपको उसको डांटना चाहिए, राइट? आप उसको जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करते हो। आई थिंक यदि कोई व्यक्ति ग्रेस में जिंदगी बिताएगा तो उसके ऊपर ये इल्जाम कभी ना कभी आएगा, राइट? डॉक्टर स्टीवंस कहते थे, एज अ पास्टर यदि आप अनुग्रह के बारे में प्रचार करते हो और यदि कोई आपको ये नहीं आके कहता कि आप लोगों को अनुग्रह ज़्यादा सिखा रहे हो, लोग बिगड़ जाएंगे, तब तक आप सही अनुग्रह नहीं सिखा रहे हो, तब तक आप इंसानी अनुग्रह सिखा रहे हो। क्योंकि आप अनुग्रह का संदेश देते हो और लास्ट में धीरे से बैलेंसिंग क्लॉज डाल देते हो। अनुग्रह है लेकिन आपको ऐसे करना है, राइट? अनुग्रह बोलता है कर्मों से नहीं है। पौलुस ब्रैकेट में डालता है इफिसियों के 2 में, हाँ, अनुग्रह हमें उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिला है, और फिर पौलुस ब्रैकेट में लिखता है अलग से। क्यों ब्रैकेट में लिखा पौलुस, कभी आपने सोचा? इफिसियों के 2 में ब्रैकेट में लिखता है कि जो अनुग्रह से है वो कर्मों से नहीं है, राइट? वो इसलिए कि पौलुस रीट्रेट कर रहा है। अनुग्रह कोई ऐसी चीज है जो बिना शर्त के दी जाती है। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, आपने गलती की ना, एक काम करो, पहले आप वादा करो नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। क्या वो अनुग्रह है? ना, अनुग्रह अनकंडीशनल होता है, बिना शर्त का होता है, अनलिमिटेड होता है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि कई बार ये पॉसिबल है कि मुझे अनुग्रह मिले तब तक तो मैं ऑल राइट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मेरा लीडर किसी और को अनुग्रह देता है, कोई व्यक्ति फेल किया मिनिस्ट्री में, ये बहुत होता है क्रिश्चियनिटी में, किसी व्यक्ति ने कोई मेजर गड़बड़ कर दी और उसका नाम खराब हो गया और लोग उसे अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोग बोले हाँ आप चर्च आते रह सकते हो लेकिन अब आपको मिनिस्ट्री की पोजीशन नहीं दी जाएगी। और यदि किसी लीडर ने उस आदमी को पोजीशन दे दी या काम दे दिया तो चर्च में बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हाँ, ओके? लेकिन आपको केयरफुल रहना, आप जोआब का काम ना कर रहे हो। ओके, जोआब दाऊद पे इल्जाम लगा रहा है कि तू अपने दुश्मनों से प्रेम करता है, लेकिन जोआब को एक चीज नहीं क्लियर है। पता है, जोआब के पास लॉजिक है लेकिन जोआब के पास एक चीज नहीं है जो दाऊद के पास है। जोआब कभी भी दाऊद का दिल नहीं पहचाना। दाऊद के पास अपने दुश्मनों के लिए भी क्षमा का दिल था, राइट? लेकिन जोआब कभी भी अपने जो दाऊद का दिल था वो नहीं समझा। ओके, आगे चलते हैं। और ये चीज दाऊद रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो आप इन अध्यायों में देखते हैं कि दाऊद अपनी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ पे अमासा नाम का एक आदमी था जो जोआब का रिलेटिव था। दाऊद शॉर्ट टाइम के लिए अमासा को लीडर बनाता है। ओके, मैं बहुत सारी चीज़ें क्विकली जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ जिससे हम इसको फिनिश कर सके। तो लेकिन जोआब अमासा को भी खत्म कर देता है। ओके, अमासा को दाऊद बोलता है लीडर बने। क्यों? क्योंकि दाऊद को ये रिकॉग्नाइज हो रहा है
कि ये जोआब से मेरा काम तो चल रहा है, ये सिपाही ये बहुत 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 होशियार एफिशिएंट आदमी है। कई बार ये मिनिस्ट्री में भी यही चैलेंज होता है, कई बार आपको काम एफिशिएंट लोगों को देना पड़ता है, राइट, बिकॉज वो एफिशिएंट है। और दाऊद 2-3 बार बोलता है दूसरा शमूएल की किताब में, ए उरे क्या सन्स ऑफ क्या जुरे, जोआब के मदर का नाम क्या है, जुराया जुरिया, ओके एनीवे। सो 2-3 बार दाऊद 2 शमूएल में बोलता है कि तुम लोग मेरे ऊपर बहुत भारी हो। जोआब और अबीजा और ये जो 3 भाई थे इनके बारे में बोलता है। मतलब एक सेंस में डेविड उनको बर्दाश्त कर रहा था, ये जानते हुए कि इनका हार्ट वो हार्ट नहीं है जो हार्ट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और बहुत केयरफुल रहना है लीडरशिप में भी, राइट, कि मैं कई बार मिनिस्ट्री में की पोजीशंस उन लोगों को दे सकता हूँ जो एफिशिएंट है, जो इन्फ्लुएंशियल है, राइट, कि इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा एंड दिस एंड दैट। लेकिन यदि हार्ट सेम नहीं है, जो हार्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हार्ट नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूनर और लेटर वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ओके, जब यहाँ दाऊद रो रहा है और तो उस वक्त जोआब डिससैटिस्फाइड है। ओके एनीवे, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब विजय हो जाती है, दाऊद वापस आता है राज्य में, इज़राइल में दाऊद रीऑर्गेनाइजेशन करता है। और अब हम ऑलमोस्ट दाऊद की लाइफ के एंड में पहुंच जाते हैं। ओके, 22वां अध्याय में दाऊद अपनी जिंदगी में की आखिरी दिनों में एक भजन संहिता लिखा। ओके, भजन संहिता 23, ओके, साम 23 वर्थ मेंशनिंग है। दाऊद इन दिनों में जब जंगलों में भटक रहा था अबशलोम की मौत के पहले, तो अराउंड दैट टाइम भजन संहिता 23 लिखी गई है। ओके, इनफैक्ट यदि आपको एग्जैक्टली जगह चाहिए तो मैं वो जगह आपको दे सकता हूँ। 17वें अध्याय में 24 से 29वीं पंक्ति में, ओके, बारजिल आए और रब्बा नगर के निवासी का शोभी, लोदेबार का मकीर, ये बारजिल आए, ये 3 आदमी मिलके दाऊद के पास बहुत सारा खाने पीने का सामान लाते हैं। ओके, ये वो सीन है। आई बिलीव कि ये वो सीन है जिस समय दाऊद ने भजन संहिता 23 लिखी है। मतलब कई कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, मेरा पर्सनल कन्विक्शन ये है कि ये वो जगह है, क्योंकि दाऊद प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, राइट, वह मुझे हरी चराइयों में ले जाता है, खिलाता है। और उसके बाद बोलता है दाऊद, मेरे दुश्मनों के बीच में तूने हमारे लिए मेज बिछाई है। पार्टी चल रही है यहाँ पे, राइट, मैं भाग रहा हूँ और मैं जंगलों में हूँ, मेरी जान को खतरा है, लेकिन इसके बीच में प्रभु ने मुझे पार्टी दे दी। पता नहीं कहाँ से लोग आए और जिन्होंने बिल्कुल मतलब दावत का सामान लेकर आए। और आई थिंक दाऊद वो दावत एंजॉय कर रहा है और आसमान की ओर देख रहा है और चांद सितारों की ओर देख रहा है, और दाऊद प्रभु की यहाँ पर महिमा कर रहा है। ओके, तूने मेरे दुश्मनों के बीच में मेरे लिए मेज बिछाई और मेरा प्याला छलकता जाता है। तो आई थिंक ये वो सिचुएशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भजन संहिता 23 वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड भजन है, राइट, बाइबल का, जो आप दुनिया में हर जगह प्रिंटेड देखते हैं। और ये वो दाऊद ने उस समय लिखा जब दाऊद अपनी लाइफ के बड़े सीरियस मोमेंट से गुजर रहा था। ओके, 22वें अध्याय में दाऊद एक और भजन लिखता है, भजन संहिता 18। ये ऑलमोस्ट भजन संहिता 18 कोटेड है यहाँ पे। दाऊद परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को रीकैप्चर कर रहा है और प्रभु की महिमा कर रहा है और बता रहा है कि प्रभु, मैं जहाँ भी पहुँचा तूने मुझे पहुंचाया। ओके, यदि मैंने उन्नति पाई तो तेरी वजह से पाई, यदि मैंने विजय पाई तो तेरी वजह से पाई। और एक की वर्स है यहाँ पर 36वीं पंक्ति, भजन संहिता 2 सैमुअल 22 वर्स 36 बोलता है, तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती, योर जेंटलनेस हैज मेड मी ग्रेट। दाऊद अपनी लाइफ का सारांश बोल रहा है, राइट, मैं राजा बना, मैं विजयी हुआ, किसने बनाया मुझे? परमेश्वर की नम्रता ने। ओके, 23वां अध्याय में दाऊद के अंतिम वचन। ओके, पहली पंक्ति, यिशै के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया है
और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक। देखिए दाऊद अपने बारे में क्या बोल रहा है, कुछ चीजें बोल रहा है। अनॉइंटेड ऑफ गॉड, याकूब के परमेश्वर का अभिषेक, और दूसरा स्वीट सामिस्ट ऑफ इजराइल, और इजराइल का मधुर भजन गाने वाला। ओके, यहाँ पर मुझे दाऊद की आइडेंटिटी की कुछ, दाऊद की अपने बारे में क्या ख्याल है, दाऊद अपने बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में कुछ थॉट मिलती है। ये दाऊद के आखिरी शब्द हैं। मरते वक्त आदमी अपने बारे में कुछ बोलता है तो ऑलमोस्ट कंक्लूजन है उसका अपनी आइडेंटिटी के बारे में। दाऊद अपने बारे में बोलता है स्वीट सामिस्ट ऑफ इजराइल, इजराइल का भजन गाने वाला। वाह, आई थिंक दाऊद के पास बहुत सारी आइडेंटिटीज थी, राइट। यदि दाऊद अपना पोर्टफोलियो खोलता, हाँ, तो दाऊद को बहुत सारे नाम दे सकता था। गोलायत को मारने वाला, राइट, इजराइल का राजा, राइट, अबशलोम का बाप तो कई सारे पॉसिबिलिटीज थे। लेकिन दाऊद स्वीट सामिस्ट ऑफ इजराइल। मे भी आप दाऊद से 40 साल पहले, आप दाऊद से यदि बैतलहम के जंगलों में मिलते भेड़ चराते हुए, और दाऊद से आप पूछते दाऊद तुम कौन हो, तुम्हें भी दाऊद उस समय भी वही जवाब देता, राइट। मैं स्वीट सामिस्ट ऑफ इजराइल, मैं इजराइल का भजन गाने वाला हूँ, राइट। तो आई थिंक ये दाऊद की लाइफ का एक बहुत अद्भुत हॉलमार्क है कि दाऊद की लाइफ सेल्फ आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल थी। ओके, जो बिगनिंग में था दाऊद एंड में भी वही था। दाऊद अपने आप को, अपनी पहचान को किसकी नजर से देखता था, परमेश्वर की नजर से देखता। फिलिपियों के 3 में पौलुस लिखता है, आई थिंक समवेयर अराउंड वर्सेस 9 to 13 आप ट्रेस कर सकते हैं। पौलुस बोलता है कि मैं अपने आप को वैसा समझता हूँ जैसा मैं समझा गया हूँ। बहुत अद्भुत बात है। पौलुस बोलता है मैं अपने बारे में वो सोचता हूँ जैसा परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। आई थिंक बिलीवर के लिए ये बहुत बेहतर आइडेंटिटी है, बहुत बेहतर वे टू लुक एट आवरसेल्व्स है। हम अपने आप को कई बार एक थॉट प्रोसेस सोचिए। आपसे कोई पूछे, आप अजनबी आदमी से ट्रेन में मिले, आपसे पूछे हाँ आप कौन है, तो आदमी पता है क्या जवाब देता है, मैं इंजीनियर हूँ। really? इस दुनिया में कई हमारी आइडेंटिटीज ट्विस्टेड होती हैं। प्रॉब्लम क्या है उस पहचान में? जिस दिन आप इंजीनियर नहीं रहेंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन लोग ही तो फेल बन जाते हैं, राइट। मेरा सब कुछ लूट गया। लेकिन दाऊद की लाइफ में अप्स आए, पहाड़ आए, और दाऊद की लाइफ में खाइयां आई। लेकिन आप दाऊद को हमेशा भजन लिखते देखते हो। वो अपने ऊंचाइयों पे भी दाऊद भजन लिखता है और अपनी खाइयों में भी दाऊद भजन लिखता है। क्यों? क्योंकि दाऊद की जो पहचान थी वो उसकी प्रोडक्टिविटी पर डिपेंडेंट नहीं थी। दाऊद की आइडेंटिटी दाऊद की प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं थी। दाऊद की आइडेंटिटी परमेश्वर उसे कैसे देखता है उस पर डिपेंडेंट थी। जिस दिन मेरी मिनिस्ट्री अच्छी चल रही होगी उस दिन भी मैं मेरे बारे में वही सोचूंगा। जिस दिन मेरी मिनिस्ट्री खराब चल रही होगी उस दिन भी मैं अपने बारे में वही सोचूंगा। और आप मिनिस्ट्री, जिंदगी, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं उसके लिए, और इस पर अद्भुत मैसेज प्रीच किया जा सकता है। बट प्रभु की योजना में विश्वासी के लिए ये बहुत अद्भुत है कि विश्वासी अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करे जिस नजर से उसे परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर आपको उस दिन भी सफल देखता है जिस दिन आप निष्फल होते हैं। ओके, यीशु मसीह ने कहा लूका 10:20 में, इस बात पे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुमसे दूर भागते हैं, इस बात पर आनंदित हो कि जीवन की किताब में तुम्हारा नाम लिखा गया है। राइट, मतलब तुम्हारे लिए रिजॉइस करने की बात ये नहीं कि तुम कितने पावरफुल हो, रिजॉइस करने की बात ये है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। राइट, और वो मेरी परमानेंट आइडेंटिटी है, मैं चाहे यहाँ पे हूँ और या चाहे वहां पे हूँ। दाऊद को ये बात पुराने नियम में पता था। ओके, लास्ट चैप्टर 24वां अध्याय में भी 24वें अध्याय पे मैं कमेंट, ओके 24वें अध्याय में वेरी क्विकली कुछ क्विक चीजें। 24वें अध्याय में दाऊद, ये 24वां अध्याय एक्चुअली इस समय का नहीं है। 24वां अध्याय क्रोनोलॉजिकली 22, 23 और 24 एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल चैप्टर्स नहीं है। दूसरा शमूएल का भाग 21वें अध्याय तक निरंतर क्रम में चल रही घटनाएं। 22, 23 और 24 कैसे होता है, कहानी के लास्ट में आप कहानी को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग कमेंट्स लिखते हो। ओके, तो चैप्टर 22 to 24 क्लोजिंग कमेंट्स हैं।
24वीं अध्याय दाऊद की लाइफ के एंड में नहीं हुआ, 24वां अध्याय थोड़ा पहले हुआ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि 20वें अध्याय के आसपास की घटना है। ओके, जब दाऊद सारी विक्ट्रीज हासिल कर चुका ना, यहाँ पर बोलता है दाऊद ने अपने सेना के सिपाहियों की गिनती की और परमेश्वर इस बात से नाराज हुआ। ओके, तो क्वेश्चन ये उठता है दाऊद का मोटिव क्या था? ओके, दूसरी चीज, पहला इतिहास का 21वां अध्याय यदि आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि शैतान ने दाऊद को गिनती करने के लिए उकसाया। तो इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको और डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ बेसिक कमेंट्स करूंगा इस पे। पहली चीज ये है, दाऊद ने ऐसा क्यों किया? क्यों गिनती करने से परमेश्वर नाराज हुआ? अपनी सफलता को गिनने के लिए। वेल, मेरे ख्याल से सफलता को गिनने की बजाय उसे एक और स्टेप आगे का था। दाऊद अपने सोलोमन के लिए अपने बेटे की राजगद्दी की तैयारी कर रहा है। दाऊद ने अभी तक कभी गिनती नहीं मारी और मारी भी तो परमेश्वर नाराज नहीं हुआ। बट इस वक्त दाऊद अब क्या देख रहा है? मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। अक्सर जैसे आज के पेरेंट्स करते हैं, राइट? मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, मेरा बेटा करेगा, तो बेटे के लिए सब कुछ तैयार करके दो। अपनी लाइफ में कभी गिनती नहीं मारी, अपनी लाइफ में जंगलों में चले रहे तो भी चलेगा, 400 आदमी है तो भी चलेगा, 600 आदमी है तो भी चलेगा, तब भी लड़ाई, क्योंकि प्रभु मेरी लड़ाई लड़ेगा, राइट? लेकिन अब बेटे की बारी आ गई। कई बार पेरेंट्स इनसिक्योर हो जाते हैं, मैं प्रभु के लिए सारी रिस्क लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा जिस दिन ये डिक्लेयर कर देता है कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, उस दिन आधे पेरेंट्स की हालत खराब हो जाती है। राइट? क्यों? दाऊद की लाइफ में वही चल रहा है। सोलोमन अब कैसे संभालेगा राज्य, उसके लिए मैं अब गिनती भी गिनूंगा, राइट? आई थिंक प्रभु इसलिए नाराज हो। दाऊद, तू अपनी जिंदगी में हर लड़ाई के लिए परमेश्वर पर निर्भर था, अब अपने बेटे के लिए अपनी सेना पर निर्भर हो रहा है। प्रॉब्लम इसमें है। ओके, ये विश्वास का मोमेंट नहीं था। प्रभु ना, दूसरी चीज बोलता है शैतान ने इंस्टिगेट किया। तो कई बार लोग पहला दूसरा शमूएल के 24वें अध्याय में और पहला इतिहास के 21वें अध्याय में विरोधाभास देखते हैं, क्योंकि एक जगह बोलता है कि दाऊद ने गिनती करी और 21वें अध्याय में बोलता है कि शैतान ने गिनती करवाई दाऊद के द्वारा। ओके, नहीं, परमेश्वर ने। ओके, 24वें अध्याय की दूसरा शमूएल 24:1 में कहता है यहोवा ने दाऊद को उकसाया गिनती कराने से। ओके, पहला इतिहास का 21:1 बोलता है शैतान ने दाऊद को उकसाया। तो कई बार सवाल थियोलॉजिकली ये उठता है कि किसने उकसाया? ओके, यहोवा ने उकसाया या शैतान ने उकसाया? इसका सिंपल उत्तर है, ओके, हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं। ओके, परीक्षाएं कौन भेजता है? शैतान। लेकिन क्या परमेश्वर भेजता है? अय्यूब की लाइफ में अय्यूब को टारगेट किसने बनवाया? अय्यूब को शैतान का टारगेट किसने बनाया? परमेश्वर ने। क्योंकि जब शैतान आया तो परमेश्वर ये बोलता है, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा ना बोले। क्या तुमने मेरे दास अय्यूब के बारे में क्या ख्याल है? कल्पना करो, नेम वॉज सजेस्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ, राइट? तो ये अद्भुत है परीक्षा। परमेश्वर किसी की जिंदगी में पाप नहीं भेजता, पहली चीज। हाँ, याकूब का 1:13 कि जब भी कोई तुम्हें से कोई परीक्षा से गुजरे तो ये ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाला है। ओके, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत शैतान को हमें हमारी जिंदगी में लालसाएं भेजने देता है। ओके, शैतान जब तक परमेश्वर से परमिशन न मिले तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। उस सेंस में परमेश्वर अलाउ करता है। ओके, तो परमेश्वर एक्टिवली हमारी लाइफ में पाप नहीं भेजता, बट परमेश्वर हमारी लाइफ में कई बार उस तरीके की टेम्पटेशंस अलाउ करता है जिससे परीक्षा का मकसद, ओके, परीक्षा का मकसद हमें फेल करना नहीं होता है कभी भी। परीक्षा का मकसद क्या होता है? हमें पास करना होता है। ओके, हमेशा हमें उस नजर से देखना। ओके, अब रहा आपका एग्जाम। 15 मिनट्स में मेरा टास्क ये है कि मैं आपके आधे घंटे के एग्जाम का क्विक आपको रिव्यू दे दूं। आपके पेन पेपर या मेमोरी, दिमाग, जिसको भी एक्शन में लाना हो, यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो अगले हफ्ते आपकी परीक्षा है। आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आंसर्स बता रहा हूँ, आप आंसर्स बताएंगे एक्चुअली। और
ये रिव्यू है, ओके, फाइनल रिव्यू। इस एग्जाम के बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट। तो पहली चीज आपको रूथ की किताब में से नामों का एक होमवर्क दिया गया था, ध्यान है। रूथ की किताब में से नामों का मीनिंग बताना था। रूथ के नाम का क्या मतलब है, ओके। एलीमेलेक के नाम सबके पास है वो, या मैं बताऊं? ओके, एलीमेलेक का क्या मतलब है? परमेश्वर मेरा राजा है, ओके। एलीमेलेक, एल मतलब परमेश्वर, परमेश्वर मेरा राजा है। नाओमी नाम का क्या मतलब है, किसी को याद है? नाओमी ने कहा मेरी लाइफ में कड़वाहट आ गई है, ओके। सॉरी, नाओमी तो, नाओमी का मतलब है खुश, मारा का मतलब कड़वा। नाओमी का मतलब है मिठास, मिठास, मनोहर, करेक्ट, ओके। इंग्लिश वाले इंग्लिश वर्ड्स मैं आगे दूंगा आप। मालोन, मैलोन का है बीमारी। किलियन, चिलियन इंग्लिश में। वेस्टिंग अवे मतलब कि बेकार हो जाना, ओके। औरपा, औरपा का मतलब है जिद्दी, स्टिफ नेक। रूथ का मतलब क्या है? रूथ के नाम का मतलब दोस्ती, वेरी गुड, फ्रेंडशिप, वेरी गुड, अच्छा देखिए। बोआज का मतलब क्या है? बोआज, बोआज का मतलब है उसमें ताकत है, इन हिम इज स्ट्रेंथ, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं क्विकली वो कर रहा हूँ। अब आगे के आंसर्स आपको देने हैं, मैं कम आंसर्स दूंगा, ओके। रूथ की किताब लिखने के दो मकसद थे। कौन से दो मकसद बताइए? रूथ की किताब दो पर्पज से लिखी गई। पर्पज ऑफ राइटिंग द बुक ऑफ रूथ, हाँ, यस, उससे कनेक्टेड है कि हम पर में यीशु मसीह हमारा रिडीमर है, ओके। तो छुटकारे देने वाले, परमेश्वर के छुटकारे का उदाहरण देने के लिए हमें रूथ की किताब लिखी गई, ओके। हम पुराने नियम में रूथ की किताब देखते हैं, वो हमें ये बताता है कि यीशु मसीह हमारा छुटकारा कैसे करेगा। तो पहली चीज है रिडीमर, टू इलस्ट्रेट गॉड्स रिडेम्पशन, परमेश्वर के छुटकारे का उदाहरण देने के लिए। दूसरा क्या पर्पस था रूथ की किताब का, जो कि रूथ की किताब के लास्ट में वो पर्पस कवर किया गया है। यदि आपको याद हो कि रूथ की किताब एंड कैसे होती तो आप बता पाओगे। छुड़ाने वाला हो गया, छुड़ाने वाला फर्स्ट कारण मैंने बताया, है ना? करेक्ट, करेक्ट। तो क्या है? दाऊद के दो का कनेक्शन कर रहा है, ओके। यहूदा को, जूडा को दाऊद से कनेक्ट कर रहा है, ओके। तो इसका ट्रेस द एंसेस्ट्री ऑफ डेविड बैक टू जूडा। उत्पत्ति के किताब में जूडा को ये वादा मिला था, किसी को याद है? यहूदा को क्या वादा था? यस, द सेप्टर विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम जूडा। उत्पत्ति का 49:10, ये आंसर नहीं है, बट उत्पत्ति का 49:10 ये बोलता है कि राजदंड यहूदा से नहीं हटेगा। मतलब क्या था? वादा था कि मसीहा किसके वंश में आएगा? इब्राहिम, इसहाक, और उसके बाद यहूदा। अब दाऊद को यहूदा से कनेक्ट करने का काम रूथ की किताब ने किया। दाऊद के पूर्वज यहूदा के गोत्र से संबंध, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोआज हमें हमारे छुटकारे के बारे में कैसे बताता है? बोआज की जिंदगी हमारे छुटकारा, हमारे उद्धार के बारे में बताती है, कैसे? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है कि बोआज का ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो रूथ को छुड़ाए, राइट। बोआज को कानूनी तौर से छुड़ाने का कंपल्सन नहीं था, लेकिन उसने रूथ को छुड़ाया। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि हमें हमारे पापों से छुड़ाए, लेकिन उसने हमें छुड़ाया, राइट। तो बोआज की जिंदगी हमें उसका उदाहरण देती है। व्यवस्था के अनुसार बोआज को कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्यों? बिकॉज रियली में बोआज नहीं था, सबसे नजदीकी कुटुंबी नहीं था। जिम्मेदारी किसकी थी? सबसे नजदीकी कुटुंबी की थी। जिम्मेदारी ना होते हुए भी बोआज ने हमें रूथ को छुड़ाया। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, प्रेम की वजह से, ओके। पहला और दूसरा शमूएल किन तीन लोगों की कहानी बताते हैं मुख्य तौर से? पहला और दूसरा शमूएल की किताब, वेरी गुड, शाऊल, शमूएल और दाऊद, ओके। नेक्स्ट, शमूएल के माता पिता का क्या नाम था और वो किस गोत्र के थे?
अन्ना, करेक्ट, एल्कना, एल्कना, ओके, अन्ना और एल्कना। और किस गोत्र के थे? आप अपनी बाइबल में भी खोज सकते हो बाय द वे। पहला शमूएल के पहले दूसरे अध्याय में किस गोत्र के थे? इफ्राइम, ओके, इफ्राइम। शमूएल के नाम का क्या मतलब है? शमूएल नाम का क्या मतलब है? शमूएल परमेश्वर द्वारा सुना गया, ओके, हर्ड बाय गॉड, ओके। पहला शमूएल के दूसरे अध्याय में आपको ध्यान है, याजक लोग, 2 याजकों को परमेश्वर ने दंड दिया, जो एली के पुत्र थे। उनका मुख्य पाप क्या था? क्या 2 मुख्य पाप थे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया? बलि में से खाया और बराबर, बलि में से अच्छा मांस जिसकी इजाजत नहीं थी वो उन्होंने खाया, ओके। और दूसरी चीज, वो तंबू के अंदर, मिलाप वाले टैबरनेकल के अंदर वो लोग फॉर्निकेशन करते थे, व्यभिचार करते थे, ये उनका पाप था, ओके। ये 2 चीजें, ये 2 आंसर्स हैं आपके। पहली चीज, वो लोग जो क्या बोलते, चॉइस मीट ऑफ द सैक्रिफाइसेस खाते थे, बलियों के अच्छे मांस को खाते थे। और दूसरी चीज, फॉर्निकेशन करते थे टैबरनेकल के अंदर, तंबू के अंदर व्यभिचारी रिवाज करते थे, ओके। प्रश्न है कि उन दोनों दो याजकों के पाप क्या थे, ओके, जिसकी वजह से उन्हें दंड मिला। नेक्स्ट, पहला शमूएल की दूसरी किताब में से शमूएल के टाइम में आपको ध्यान है, जो याजक लोग थे पूरे बहुत बुरी तरह भ्रष्ट थे, राइट, पूरा भ्रष्ट माहौल था वहाँ। लेकिन शमूएल ने अपने आप को कैसे उस भ्रष्टता के बीच में सुरक्षित रखा? क्या बात है शमूएल के बारे में पहला शमूएल 2 में जो हमें ये बताती है कि शमूएल ने अपने आप को सुरक्षित रखा। He was ministering unto the Lord. बाइबल बोलता है पहला शमूएल का फोकस किस में था? प्रभु की सेवकाई करने में, ओके। जब बाकी सारे अपनी भ्रष्टता कर रहे थे, शमूएल क्या कर रहा था? प्रभु के सामने खड़ा होता था, ओके। इसका आंसर है बाय मिनिस्टरिंग अनटू द लॉर्ड, प्रभु की सेवा करके, ओके। तो हम भ्रष्टता से, ये अद्भुत है, क्योंकि शमूएल के जितना करप्ट टाइम हमारा अभी भी नहीं है, जितना शमूएल जिस तरीके की प्रीस्टहुड से गुजर रहा था, ओके। नेक्स्ट, जब फिलिस्तीनियों ने पहला शमूएल 5 में दागोन के मंदिर में, डेगन, ओके, के टेंपल में जब लेकर गए, तो ओके, यही क्वेश्चन था, किस शहर में था दागोन का मंदिर? ओके, आपको ट्रेस करना है, आपको शहर का नाम भी बताना है उस क्वेश्चन में, ओके, आपके क्वेश्चन पेपर में। ओके, जब दागोन के मंदिर में उसको आर्क को ले जाया गया, प्रभु के संदूक को ले जाया गया, तो क्या हुआ? किसी को याद है? दागोन के मंदिर में ले जाकर उन्होंने वेदी रख दी परमेश्वर की, तो उसके बाद क्या परिणाम हुआ? मूर्ति गिर गई, दैट वाज वन। और दूसरी क्या चीज हुई? दागोन की मूर्ति गिर के टूट गई, दैट वाज फर्स्ट वन। दूसरी चीज क्या हुई? उन लोगों को फफोलो, करेक्ट, ट्यूमर्स, फफोलो की बीमारियां पड़ी, महामारी फैल गई, ओके। पहला शमूएल 6 में बेत शेमेश नाम के शहर में 50,070 इजरायली लोग क्यों मर गए? पहला शमूएल 6। आप एक्चुअली इन सारे सवालों का जवाब आपको बाइबल में ही मिल जाएंगे यदि आप उस चैप्टर में जाएंगे, फिर भी हम फर्स्ट शमूएल 6 में बेत शेमेश में 50,070 इजरायली लोग मारे गए। क्यों? क्या हुआ था उस पहला शमूएल 6 में? उसके पीछे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी है, इसलिए मैं आपको इंसिडेंट याद दिला रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वाचा के संदूक का ढक्कन खोल के अंदर झांका था, राइट। तो बाइबल बोलता है परमेश्वर ने 50,000 लोगों को उसी दिन उड़ा दिया। उन्होंने क्या किया था? उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने संदूक का आर्क ऑफ द कवनेंट को खोल के उन्होंने जहाँ पे टैबलेट्स ऑफ स्टोन है उसको झांक के देखा। सिद्धांत क्या है? अब आप स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बताइए। लेवी को भी हक नहीं था, किसी को ढक्कन खोलने का हक नहीं था। वो ढक्कन को क्या बोलते थे? मर्सी सीट। वो बच्चे और वो टैबलेट्स ऑफ स्टोन क्या थी? लॉ। तो गॉड बोलता है कि तुम्हें लॉ को नहीं देखना है, तुम्हें मर्सी को देखना है।
क्योंकि यदि तुम लॉ को देखोगे तो तुम्हारा हर्ष लॉ के हिसाब से होगा। ओके, यदि तुम मर्सी को देखोगे तो परमेश्वर तुम्हें मर्सी देगा। जब उन्होंने मर्सी को हटा के व्यवस्था को देखा तो परमेश्वर ने क्या कहा? ओके, 50,000 लोग मर गए। ओके, तो ये प्रिंसिपल था। ये आपको आंसर देना है, सिद्धांत भी बताना है और घटना भी बतानी है। ओके, पहला शमूएल के 8वें अध्याय में शमूएल के जो बेटे थे वो भी न्यायी बने, परमेश्वर ने उन्हें भी रिजेक्ट किया। उनकी क्या प्रॉब्लम है? पहला शमूएल के 8 में। ओके, ये शायद मैंने कवर नहीं किया था तो इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। नंबर 1 दे टुक ब्राइब्स, नंबर 2 दे परवर्टेड जस्टिस, बाइबल में लिखा है। ओके, उन्होंने घूस ली और उन्होंने अन्याय किया, न्याय नहीं किया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 सवाल है। आपको मैंने दो एराज बताए थे। ओके, एक पीरियड में परमेश्वर ने डायरेक्ट राज्य किया इजराइल के ऊपर, एक पीरियड था परमेश्वर ने राजाओं के द्वारा इनडायरेक्ट राज्य किया। आप मुझे बताइए किस आदमी से किस आदमी के टाइम तक परमेश्वर ने डायरेक्ट राज्य किया? मोसेस से शमूएल तक। आपका आंसर ये है, मूसा से शमूएल तक परमेश्वर ने डायरेक्ट राज्य किया। ओके, और फिर इनडायरेक्ट राज्य कब से कब तक किया? शाऊल से लेकर जडेकाया तक, जिदकिया। ओके, किस साल में? ईयर बताना है आपको। मूसा से शमूएल ये था 1500 बीसी से 1500 ईसा पूर्व से 1051 बीसी। ओके, फिर ये है 1051 बीसी। मैंने दिया था नहीं दिया? 586 बीसी। हिस्टोरिकली करेक्ट रहने के लिए आपको जरूरी है। ओके, इजराइल में व्यवस्था विवरण की किताब में राजाओं के बारे में कहाँ पे लिखा था? राजाओं के लिए नियम, व्यवस्था विवरण 17:14 से 20। व्यवस्था विवरण 17 बेसिकली वो अध्याय है जहाँ राजाओं के लिए आज्ञा दी थी परमेश्वर से। राजा लोग कैसे होंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, फास्ट हूँ स्लो हूँ? राजाओं के लिए व्यवस्था कहाँ दी गई थी? राजाओं के लिए व्यवस्था कहाँ दी गई थी? व्यवस्था विवरण की किताब में, ड्यूटरोनॉमी की किताब में किंग्स के लिए लॉ कहाँ दिए गए थे? किंग्स को क्या करना है क्या नहीं करना है इजराइल। ओके, 17वां अध्याय 17 चैप्टर वर्सेस 14 to 20। ओके, शाऊल किसका आदि रूप था? Saul was the type of what? Fleshly, carnal man. Okay, so natural man या carnal man, स्वाभाविक मनुष्य या दैहिक मनुष्य। शाऊल किसका पिक्चर था? नेचुरल मैन या कार्नल मैन, स्वाभाविक मनुष्य या दैहिक मनुष्य। ओके, पहला शमूएल 9 में, ओके, पहला शमूएल 9 में लोगों ने राजा क्यों मांगा? आपको ध्यान, पहला शमूएल 9 में लोगों ने पहली बार राजा मांगा तो परमेश्वर ने उन्हें कौन राजा दे दिया? शाऊल दे दिया। राजा मांगते वक्त उन्होंने 3 कारण बोले, लोगों ने 3 वजह से हमें राजा चाहिए। क्या क्या कारण? ओके, मेरे पास 3 आंसर्स हैं। आपका आंसर करेक्ट है लेकिन सिस्टमैटिक आंसर के टर्म्स में पहला है करप्ट प्रीस्टहुड। ओके, उस जमाने में जो याजकता थी वो भ्रष्ट थी। करप्ट प्रीस्टहुड, भ्रष्ट याजकता। ओके, सेकंड वाज एक्सटर्नल डेंजर्स, बाहरी खतरा। आजू बाजू में देश है, उन सब के पास राजा है, हमारा कोई राजा नहीं है। राइट, एक्सटर्नल डेंजर्स, बाहरी खतरा। और तीसरा नीड फॉर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। ये 3 कारण, केंद्रीय सरकार की जरूरत। ओके, केंद्रीय सरकार की जरूरत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि तो प्रॉब्लम क्या थी? परमेश्वर ने जब इन्होंने राजा मांगा तो इस राजा की मांग में तकलीफ क्या थी? क्यों परमेश्वर नाराज हुआ? करेक्ट। तो ये प्री मैच्योर थी, ये जो डिमांड थी प्री मैच्योर थी, समय से पहले थी। पहला प्रॉब्लम, राजा की मांग समय से पहले हुई। सेकंड, रॉन्ग मोटिवेशन, उसके पीछे कारण गलत। ओके, डर के मारे मांग रहे थे, डर के नहीं मांग रहे। प्रभु की मर्जी में हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन यदि आप आउट ऑफ फियर कोई काम कर रहे हो, प्रभु उसको अप्रिशिएट नहीं करता। ओके, तो ये दो कारण है। उत्पत्ति का 49:10, इजराइल का राज्य किस गोत्र में रहेगा हमेशा? यहूदा, जूडा। करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पंक्ति की बात कर रहे थे। उत्पत्ति का 49:10, राजदंड यहूदा से नहीं हटेगा। ओके, नेक्स्ट, जब पहला शमूएल 12 में शमूएल ने शाऊल को लोगों को किस बात के लिए डांटा? पहला शमूएल 12 में शमूएल ने लोगों को किस बात के लिए डांटा? आई थिंक मैंने इसको भी नहीं कवर किया, क्योंकि उस सीन में लोग शाऊल की तारीफ कर रहे थे कि विजय शाऊल की वजह से आई। तो शमूएल उनको डांट रहा है। ओके, दे एट्रीब्यूटेड द विक्ट्री टू सॉल इंस्टेड ऑफ गॉड। ओके, लोगों ने जीत का कारण शाऊल को बोला बजाय परमेश्वर के, तो शमूएल ने आके उनको डांटा। ओके, कई बार हम भी बोल देते डॉक्टर बहुत अच्छा था, राइट? मैं भी अच्छा था, हमें डॉक्टर के ऊपर थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन चंगाई प्रभु ने दी। ओके ओके, 3 टेस्ट बताइए जो 3 परीक्षाओं से शाऊल को गुजरना पड़ा, किन 3 अध्यायों में, और उनमें क्या क्या चीज की परीक्षा हुई? टेस्ट ऑफ मोटिव, टेस्ट ऑफ फेथ। या आपको चैप्टर के साथ बताना है। ओके, ठीक है, सही बोल रही हैं आप। 13वां अध्याय में किस चीज का टेस्ट था? पहले 13वां अध्याय आया सीक्वेंस में। 13वें अध्याय में विश्वास का टेस्ट था। उसने समय के पहले बलि चढ़ाने लगा। ओके, 14वें अध्याय में किस चीज का टेस्ट था? फेथ का टेस्ट था 13वें में। 14वें में किसका परीक्षा थी? शाऊल की। 14वें अध्याय में मोटिव का टेस्ट था, प्रेरणा। क्या था शाऊल का मोटिव? क्या था भाई? पीपल प्लीजिंग, खुद का किंगडम, माय किंगडम, परमेश्वर का राज्य नहीं। शाऊल की प्रेरणा, शाऊल की प्रॉब्लम यह थी कि उसको अपने राज्य की चिंता है। तो लास्ट में शमूएल से क्या बोलता है? शमूएल जा तो रहा है, ठीक है जा, लेकिन थोड़ा पब्लिक के सामने मेरा बोल के जा। हाँ, उसको बहुत इंटरेस्ट था कि पब्लिक के सामने। वाह, गॉड ने रिजेक्ट किया उसके लिए शाऊल को, राइट? शाऊल को अपनी रेपुटेशन का ख्याल था, मेरा राज्य, मेरा राज्य। दाऊद को अपने राज्य का कहीं कोई ख्याल नहीं था। जब शाऊल मर गया उसके बाद भी दाऊद बैठा हुआ है, प्रभु तू बता क्या करना। प्रभु ने बोला चल तू हेब्रोन चला जा, तो हेब्रोन में जाके वो गांव में बस गया। वाह, कितना कॉन्ट्रास्ट है दाऊद और शाऊल में, राइट? तीसरी क्या चीज में फेल हुआ था शाऊल? चैप्टर 15 में आज्ञा पालन, ओबीडियंस, ओबीडियंस का टेस्ट था, राइट? टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस, गॉड ने बोला आज्ञा पालन करना बलिदान से अच्छा है। ओके ओके, प्रेरणा वाले, ओके, ये मैंने अभी उत्तर दे दिया। प्रेरणा वाले परीक्षा में शाऊल ने क्या गलती की? शाऊल की प्रॉब्लम क्या थी? वो अपने अधिकार और खुद पे ज्यादा ध्यान दे रहा था बजाय परमेश्वर के राज्य पे। शाऊल को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था? खुद। So this sentence is the answer. He was preoccupied with his authority and himself. Then he was in winning the victory for the kingdom. वो अपने अधिकार और खुद पे ज्यादा ध्यान था बजाय परमेश्वर की विजय। ओके, उसे विक्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना अपने पे इंटरेस्ट था और अपने अधिकार पे इंटरेस्ट था। ओके, तीसरी परीक्षा में शाऊल ने क्या बहाने लगाए? तीसरी परीक्षा क्या थी, आपको ध्यान है? शाऊल बलि चढ़ा रहा है। ओके, शाऊल बलि चढ़ा रहा है, तो बहाना क्या लगाया जब शमूएल आ गया? तो मैंने क्यों बलि चढ़ाई? हाँ, क्योंकि लोग हैं उत्तेजित हो रहे थे।
यस तो लोगों पर फर्स्ट थिंग वाज जो एक्सक्यूज थी शाउल की वो क्या थी? ही वाज पुटिंग द ब्लेम ऑन पीपल। कई बार हम हमारी गलतियों का भी यही करते हैं बाय द वे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम जब गड़बड़ कर डालते हैं तो हम कहते हैं ओ आपको नहीं पता उसने किया ऐसा किया, राइट? तो ही ब्लेम्ड पीपल, दैट वाज वन। सेकंड एक्सक्यूज क्या थी शाउल की? शमूएल प्लीज छोड़ दो ना। पता है नेक्स्ट एक्सक्यूज वो भी हम देते कई बार, क्या थी? He claimed sincere motives, sincere intentions, सच्चे इरादों का दावा कर रहा था। तो मैं वैसे तो ठीक है, मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूँ, राइट? इसलिए मुझे छोड़ दो। प्रभु बोलता है किसी का दिल अच्छा नहीं है। जेरेमाया 17:9 Desperately wicked and deceitful, हमारा मन सब बातों से खराब, दुष्ट और धोखेबाज है। ओके, शाऊल का पश्चाताप, पहला शमूएल 15 में इट सीम्स कि शाऊल ने रिपेंट किया। ओके, शाऊल के पश्चाताप की दो क्या खासियत थी? शाऊल का रिपेंटेंस का नेचर क्या था? दो चीजें जो रॉन्ग थी शाऊल के रिपेंटेंस का। पश्चाताप ही नहीं था। हाँ, लेकिन वो क्या दो पॉइंट थे जिस वजह से वो नहीं था पश्चाताप? क्या प्रॉब्लम था? इसके लिए पछता है। हाँ, क्या? मनुष्य नहीं था। पहला शमूएल, हाँ सॉरो था, वो अनगॉडली सॉरो था, उसको अनगॉडली सॉरो बोलते हैं। वो दुख था, पश्चाताप नहीं था। लेकिन क्या दो चीजें? पहली चीज वो डर के, राज्य खोने के डर की वजह से पछता है। ओके, so sometimes people repent because of the consequence, not because of the sin itself। हाँ, तो उसको ये था डर कि राज्य खोने, तो उसने राज्य खोने के डर से वो पश्चाताप किया। और दूसरा, उसका पश्चाताप किसके सामने था? शमूएल के सामने। शमूएल, सो शाऊल का पश्चाताप परमेश्वर की ओर नहीं था, शमूएल की ओर था, राइट? तो कई बार हम सारे करेक्शंस लोगों के सामने करते हैं, गॉड के सामने नहीं करते, तो वो करेक्शन किसी काम का नहीं, राइट? हम लोगों से चीजें रीडिफाइन कर देते हैं, बट गॉड के सामने रिपेंट नहीं करते। ओके, गोलायत की कहानी में पहला शमूएल 17, दाऊद का गोलायत से लड़ाई। ओके, दाऊद की जो विश्वास था उस लड़ाई में, उसका आधार क्या था? ट्रस्ट इन गॉड, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी कॉल फेथ ना, बट उसका ट्रस्ट का बेसिस क्या था? क्या बोला? परमेश्वर के नाम। हाँ, बट आधार क्या? किस बेसिस पे? खुदा का नाम। करेक्ट, बट दाऊद कुछ उस दिन उसने कोट किया कुछ, क्यों मैं लड़ सकता हूँ? जब मैं जंगलों में शेर के साथ एग्जैक्टली, पास्ट एक्सपीरियंस विद गॉड, परमेश्वर के साथ अनुभव। ओके, दाऊद के विश्वास का आधार क्या था? परमेश्वर के साथ अनुभव। पहले मैंने लड़ाइयाँ जीती हैं परमेश्वर के साथ में, इसलिए अभी भी जीतूंगा, राइट? ओके, नेक्स्ट आपको 5 दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर की ट्रेनिंग के 5 पॉइंट बताइए। दाऊद, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ गॉड इन डेविड्स लाइफ। दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर की ट्रेनिंग के 5 चीजें। वाओ, मुझे थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा। पहली चीज, खेतों में चरवाहा था। बाकी लोगों का भी तो खेतों में चरवाहा, एज अ शेफर्ड इन द फील्ड, गॉड ने ट्रेनिंग दी उसको। क्यों? चरवाहे का दिल। दूसरा, हार्प प्लेइंग में, वीणा बजाना सीखने में अभ्यास लगता है उसमें, राइट? ट्रेनिंग का। तीसरा था जंगली जानवरों के साथ मुकाबले में दाऊद की ट्रेनिंग हुई। दाऊद की ट्रेनिंग भेड़ चराने में हुई, दाऊद की ट्रेनिंग वीणा बजाने में हुई, दाऊद की ट्रेनिंग जंगली जानवरों से मुकाबले में हुई, दाऊद की ट्रेनिंग अफेयर देश की राजनीति के सीखने में हुई। दाऊद देश की राजनीति में इन्वॉल्व था, ओके, अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और दाऊद की फाइनल ट्रेनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे हुई? कौन गेस करेगा? दाऊद की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? हाँ? Last 25 years. Wilderness. विल्डरनेस 25 ईयर ना? मुझे भूल गया मैं, क्रोनोलॉजी आज मेरी ट्विस्टेड है। आई थिंक 10 ईयर। बट कहाँ पे? शाऊल के सताव के दौरान, जब शाऊल उसको, क्योंकि हम किस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? राजा बनने की ट्रेनिंग। दाऊद ने राजा बनने की ट्रेनिंग परमेश्वर से कहाँ पे ग्रहण की? 5th पार्ट वाज कि शाऊल के सताव, परसिक्यूशन ऑफ सॉल। ओके, परसिक्यूशन ऑफ सॉल।
ओके, किस व्यक्ति से दोस्ती ने दाऊद को शाऊल के सताव से निकलने में मदद की? जोनाथन। ओके, कौन सी दो जगहें थी जहां शाऊल ने डेविड ने शाऊल को बख्शा? कौन सी दो जगहें थी आपको बताना है? कौन सी? अद्दुलाम की गुफा, केव ऑफ अद्दुलाम, और दूसरा केव ऑफ एनगेदी, एनगेदी ऑफ कोर्स, बट केव ऑफ एनगेदी, पर पर्टिकुलरली केव ऑफ एनगेदी, एनगेदी की गुफा। अद्दुलाम में वो सारे दाऊद के दोस्त आए थे, बट एनगेदी वाली गुफा में एक्चुअली डेविड ने उसे छोड़ा। सेकेंडली हकीला की पहाड़ी। ओके, पहला शमूएल 24, पहला शमूएल 26। ओके, पहला शमूएल के 25वें अध्याय में एबीगेल और नाबाल के साथ वाले चैप्टर में, सबको कहानी याद है? एबीगेल और नाबाल आदमी था, उसने रिफ्यूज कर दिया डेविड को पैसा देने से, उसकी वाइफ आती है। उस चैप्टर में डेविड की लाइफ में परमेश्वर का एक लेसन था, पार्ट था। वो क्या था? क्वेश्चन ये है, एबीगेल और नाबाल वाली स्टोरी में दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर ने उसे एक पार्ट पढ़ाया। वो पार्ट क्या था? परमेश्वर ने कुछ बदला लिया। करेक्ट, बदला हमें नहीं लेना है, बदला स्वयं परमेश्वर लेता है। 10 दिन के अंदर नाबाल कहाँ चला गया? ऊपर, राइट। दाऊद को एबीगेल ने क्या बोला था? आप अपना हाथ गंदा मत करो, जो करना है परमेश्वर करेगा। एग्जैक्टली वही हुआ, राइट। परमेश्वर ने नाबाल को खत्म कर दिया, दाऊद को हाथ नहीं चलाना पड़ा। तो ये बहुत है ना, जब हमारे दुश्मन हम पर आक्रमण करें तो दुष्ट व्यक्ति के साथ रिवेंज का काम प्रभु को करने दो, राइट। ओके, कौन सा शहर था जिसमें दाऊद ने 1 साल 4 महीने गुजारे? फिलिस्तीनी शहर सिकलग, राइट। जिकलग, इंग्लिश में जिकलग, हिंदी में सिकलग। ओके, कौन सा जगह था जहां पे योनातान और शाऊल मारे गए? और ये जो जगह मैं पूछ रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के साथ आपको चैप्टर भी याद रखना है, किस अध्याय में था, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। ऑफ कोर्स बाइबल में कहां पे है ये आपको पता होना चाहिए, मोर और लेस। अच्छा, कौन सा अध्याय था बाय द वे, कौन सा चैप्टर था जहां पे शाऊल और 2 योनातान मारे गए? लास्ट चैप्टर ना, पहला शमूएल 30वां 31। फर्स्ट शमूएल का अंत कहां पे होता है? शाऊल की मौत से होता है। ओके, एनीवे, कौन सी जगह थी? गिलबोआ का पहाड़, माउंट ऑफ गिलबोआ, गिलबोआ का पहाड़। ओके, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? अनबिलीवेबल होगा जब आप परीक्षा देंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा याद रहेगा। हाँ, तो डिस्करेज मत होइए। और जो आप परीक्षा के लिए पढ़ेंगे, यदि आप 2 घंटा 3 घंटा देंगे इसकी तैयारी करने में, बिलीव मी, आप 5 साल बाद भी इस कोर्स में से मोस्टली वही चीजें याद रखेंगे, आपको याद रहेंगी। ओके, तो परीक्षा देने के पहले हताश मत होइए, इतने सारे सवाल दे दिए पास्टर ने। मैं भी जब ये क्वेश्चन पेपर देखा था, मैंने खुद ये परीक्षा दी हुई है और अनबिलीवेबली बेटर परफॉर्म किया जो मैं सोचता था उससे। ओके, नेक्स्ट, सेकंड शमूएल के पहले अध्याय में जब दाऊद ने गाना गाया, शाऊल और योनातान मर गए थे और दाऊद ने गाना गाया, देखो शूरवीर मर गए हैं, राइट। उस गाने में जो दाऊद का पर्सपेक्टिव था, जो दाऊद की नजर थी, वो कैसी थी? किस नजर से वो देख रहा था? ओके, माय आंसर इज डेविड हैड गॉड्स व्यू पॉइंट। He did not recount any failures but saw them as a great loss to the kingdom. ओके, हिंदी में दाऊद ने उस हालात को परमेश्वर की नजर से देखा। ओके, उनकी गलतियां नहीं याद कर रहा था, क्या याद कर रहा था? उन्हें दाऊद ने देखा कि इजराइल के राज्य का नुकसान हुआ। यदि शाऊल मरा और योनातान मरा तो किसका नुकसान हुआ? किंगडम ऑफ इजराइल हैज लॉस्ट द वॉरियर्स। इजराइल देश ने अपने सूरमाओं को खो दिया, इस नजर से देख रहा था। ओके, शाऊल की मौत के बाद दाऊद ने 2 लोगों से लॉजिकली 2 लोगों को मारना चाहिए था और डेविड ने उन दोनों को नहीं मारा। वो कौन 2 लोग जिनसे बदला निकालना चाहिए था? शाऊल की मौत के बाद शाऊल का ग्रैंडसन, शाऊल का बेटा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ शाऊल नो, अब आप आगे पहुंच गए स्टोरी में। इमीडिएटली शाऊल की मौत के तुरंत बाद
दो व्यक्ति थे जो दाऊद के सामने मुकाबला कर रहे थे और दाऊद को उनसे बदला निकाल सकता था, लेकिन उसने नहीं निकाला। कौन राज्य कर रहा था और कौन लड़ाई लड़ रहा था दाऊद से? दूसरा शमूएल की किताब में ईश-बोशेत। ओके, ध्यान है आपको? ईश-बोशेत कौन था? शाऊल का बेटा। ईश-बोशेत शाऊल। और अब्नेर कौन था? जो ध्यान है, अब्नेर कौन था? शाऊल का सेनापति का। हाँ, शाऊल का सेनापति था, जिसने जब शाऊल मर गया तो शाऊल के बेटे को राजा बना दिया और उसको यूज करके वो डेविड को अपोज कर रहा था। डेविड को चाहता तो डेविड इन दोनों को खत्म कर सकता था उस स्टेज में, लेकिन डेविड ने नहीं किया। ओके, डेविड का टोटल जो राज्य है कितने साल का था? किसको पता है? 40 इयर्स। ओके, 40 साल। इसमें से दो ब्रेकअप थे, दो अलग अलग जगहों पे रहते हुए राज्य किया। किस किस जगह पे? राजधानी का नाम बताइए। हेब्रोन और यरूशलेम। हेब्रोन में कितने साल राज्य किया? यरूशलेम में कितने साल राज्य किया? हेब्रोन में 7 साल, यरूशलेम में 33 साल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, दो मुख्य हिस्से बताइए बाइबल में जहां दाऊद की वाचा मेंशन है। दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय। ओके, फर्स्ट आंसर है दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय। ये प्रोबेबली इस पूरे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाऊद की वाचा बाइबल में कहाँ है? किन दो जगहों पे मेनली? डेविडिक कवनेंट। ओके, डेविडिक कवनेंट पूरी बाइबल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो किसी भी बाइबल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी थियोलॉजीज डेविडिक कवनेंट से कनेक्टेड है। मिलेनियम किंगडम, यीशु मसीह का दोबारा आगमन, बहुत सारी चीजें। तो हम यदि आप डेविडिक कवनेंट आज की डेट में याद रखेंगे तो कभी ना कभी फ्यूचर की किसी क्लास में मैं कई बार रेफर करूंगा इसको। ओके, तो दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय। और दूसरा एक और रेफरेंस है, पहला इतिहास का 17वां अध्याय। ओके, पहला इतिहास का 17वां, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 17। ओके, इतिहास इज क्रॉनिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भजन संहिता है जो कि डेविडिक कवनेंट की कमेंट्री है? कौन सा भजन है जिसमें दाऊद की वाचा का विस्तृत विवरण है? मैंने आपको बताया था, साम 89, भजन संहिता 89। ओके, भजन संहिता 89 में दाऊद ने डेविडिक कवनेंट को रीट्रेट किया है। ओके, तो ये 3 पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दाऊद की वाचा जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको, ओके, दाऊद की वाचा में 5 वादे क्या क्या दिए थे? क्या क्या चीजों के वादे दिए गए? कौन बताएगा? ओके, पहला था डायनेस्टी, राजवंश। ओके, दूसरा था किंगडम, परमेश्वर का तेरा राज्य, ओके, हमेशा रहेगा। तीसरी चीज थी थ्रोन, सिंहासन। चौथी चीज थी करुणा, मर्सी, मैं अपनी करुणा सदा बनाए रखूंगा। एंड पांचवी चीज थी जो वादे सोलोमन को दिए गए थे, सुलेमान को दिए गए वादे। ओके, सम वेरी क्विक क्वेश्चन। डेविडिक कवनेंट, फिर से दाऊद की वाचा। दाऊद की वाचा 2 वाचाओं का कनेक्शन है। कौन सी 2 वाचाओं का? एक इंपॉर्टेंट वाचा दाऊद की वाचा के पहले की है, एक इंपॉर्टेंट वाचा दाऊद की वाचा के बाद की है। दाऊद की वाचा, इन दोनों का कनेक्शन है। किसी को याद है? उत्पत्ति की किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाचा कौन सी है? मैंने रेफर की थी उत्पत्ति की किताब में, पर दाऊद की वाचा किसी वाचा को रिमाइंड करा रही है, इब्राहिम की वाचा। ओके, तो इब्राहिम की वाचा। बाद में परमेश्वर एक और वाचा किया जिस वाचा में आज हम जी रहे हैं। कौन सी वाचा है? न्यू कवनेंट, नई वाचा। करेक्ट। हम आप आज न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हो। न्यू टेस्टामेंट का मतलब क्या है? नई वाचा। आज हम नई वाचा। सो दाऊद की वाचा, इब्राहिम की वाचा और नई वाचा का कनेक्ट लिंक है। ओके, डेविडिक कवनेंट इज द लिंक बिटवीन एब्राहमिक कवनेंट एंड न्यू कवनेंट। ओके, क्लियर? ये भी थियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉड क्या कर रहा है? यदि आप बाइबल देखेंगे, कवनेंट थियोलॉजी ये है, परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधनी चालू करी। इस औरत का बीज शैतान का सिर कुचलेगा
और शैतान उसकी एड़ी डसेगा। वहां से वाचा चालू हुई, पहली वाचा। ओके, लास्ट वाचा यीशु मसीह ने कहा कि ये प्याला नई वाचा में मेरे लहू का प्रतीक है। ओके, ये इसके बीच में बहुत सारी वाचाएं हैं विभिन्न स्थानों पे जो हम ट्रेस करेंगे। परमेश्वर जब इंसान से डील कर रहा है तो कुछ वाचाओं के आधार पे डील कर रहा है थ्रू आउट द बाइबल। वाचा का मतलब होता है परमेश्वर की कवनेंट। कवनेंट मतलब प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो पूरा करेगा। तो ये डेविड कवनेंट लिंक है। ओके, नेक्स्ट, मल्कीज़ेदक की याजक का जो पद था वो किस याजक के पद से ऊंचा था? लेवी। ओके, लेविटिकल प्रीस्टहुड से मल्कीज़ेदक की प्रीस्टहुड हायर है। ओके, दाऊद मसीहा का आदि रूप था किन 4 तरीकों से? ओके, वो चरवाहा था, वो प्रभु के दिल के हिसाब से चलने वाला था, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। ओके, वो अपने दुश्मनों से और सबसे प्रेम करता था, he loved others and his enemies। तीसरा, वो न्याय और धार्मिकता में राज्य करता था, he ruled in justice and righteousness। ओके, नेक्स्ट, दूसरा शमूएल 8 से 10 में दाऊद ने किन 5 जगहों पर विजय पाई? आप नाम लिख लीजिए, एदोम, ईडम, मोआब, मोएब, अम्मोन, ओके, फिलिस्तीन, दैट इज फलस्तीन, और सीरिया। ओके, एदोम, दैट इज हिंदी में एदोम, मोआब, दैट इज मोएब, अम्मोन, ओके, फिलिस्तीन मतलब हिंदी में फलस्तीन, एंड देन लास्ट में सीरिया। इन 5 जगहों को डेविड ने कैप्चर किया। These are 5 main nations which David captured after his, मतलब इजराइल के अलावा। ओके, कौन सा आदमी था जिसको योनातन के साथ वाचा की वजह से दाऊद ने अनुग्रह दिया? 9वें अध्याय में, दूसरा शमूएल 9। मेफीबोशेत दाऊद क्या कैसे चैप्टर चालू करता है? यानी क्या कोई बचा है शाऊल के घराने में जिस पर मैं अनुग्रह कर सकूं? राइट, नेक्स्ट, दूसरा शमूएल 11 में जब दाऊद ने पाप किया उस समय इजराइल देश किससे लड़ाई कर रहा था? अमोन। ओके, दूसरा शमूएल 11 में सिद्धांत, जब दाऊद अपनी सेना के साथ लड़ने नहीं गया तो सिद्धांत क्या था? क्या दाऊद की लाइफ की क्या प्रॉब्लम थी? होना चाहिए था वो। ओके, yeah, he was not at war, but why? What is the spiritual reason behind it, emotional reason behind it? He was resting in his past victories. David did not go to war in 2 Samuel chapter 1। दूसरा शमूएल 11 में दाऊद लड़ाई में क्यों नहीं गया? क्योंकि वह अपनी पुरानी विजय में विश्राम कर रहा था। He was resting in his past victories। और ये डेंजर बिलीवर की लाइफ में भी कई बार होता है। मैंने प्रभु के साथ इतने बड़े बड़े काम किए हैं 15 साल पहले। क्वेश्चन ये उठता है, आज आप क्या कर रहे हैं? राइट, मुद्दा इस बात का नहीं कि आपने पहले कितने किया। आप दाऊद हो सकते हैं, आपने प्रभु के साथ बहुत विजय हासिल की है, लेकिन आज दूसरा शमूएल के 11 में आप महल की छत में घूम रहे हैं और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट, नातान ने क्या उदाहरण इस्तेमाल किया जब दाऊद के पास आया? दाऊद के पास के बाद भेड़ का, ओके, अमीर, आप एक उदाहरण दे सकते हैं, भेड़ का उदाहरण। क्यों वो उदाहरण दाऊद के दिल को छुआ? क्योंकि दाऊद बाय पेशा चरवाहा था। ओके, तो जानबूझ के नातान ने शीप का उदाहरण इस्तेमाल किया। ओके, दाऊद के पाप के 3 परिणाम क्या थे जो नातान ने बताए? What were the consequences of David's sin? 3 consequences in 2 Samuel 12 जो नेतन ने बोले। पहला, तलवार तेरे घराने से नहीं निकलेगी। ओके, दूसरा, पाप तेरे घर में से ही आके खड़ा होगा, तो तामार का जो बलात्कार है। ओके, और दाऊद की पत्नियों के साथ बलात्कार होगा। ये 3 चीजें, 3 परिणाम हुए। सबने पकड़ लिए? फर्स्ट वाज sword will not depart from David's home, मतलब दाऊद के घर में ही तलवार चलेगी। दूसरा, evil will rise up from his own house, मतलब उसके घर में ही
पाप निकल के आएगा। और तीसरी चीज डेविड्स वाइफ्स वुड बी टेकन, मतलब दाऊद की पत्नियों के साथ बलात्कार होगा। ओके, ये 3 परिणाम थे। बस बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए आप लोग पेशेंस मत खोइएगा। 2 सैमुएल चैप्टर 12 में शाऊल की पश्चाताप और दाऊद के पश्चाताप में क्या फर्क था? दाऊद के पश्चातापों में क्या एक चीज थी जो मिसिंग थी, जो शाऊल के पश्चाताप में हमेशा होती है, और उससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलेगी लोगों को दिखाने के लिए। करेक्ट, एक नेचर है जो स्टेटमेंट्स में आपको दिखता है बार बार आता है। दाऊद के पश्चाताप में एक्सक्यूजेस मिसिंग थी। दाऊद जब पश्चाताप करता था तो साथ में बहाने नहीं मारता था, राइट? शाऊल हमेशा जब ये भी बोल रहा है मैंने पाप किया, लेकिन साथ में एक्सक्यूज भी दे रहा है। कई बार ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। कई बार जब हम जब कुछ चीजें कहते हैं ना, तो उसमें वो रिवील हो जाता है। जब हम साथ में एक्सक्यूज दे रहे हैं तो रियल सेंस में हम ये बिलीव नहीं कर रहे हैं कि हमने गलत किया। बहाने लगाना, शाऊल अपने पश्चाताप में बहाने लगाता, लेकिन दाऊद बहाने नहीं लगाता। ओके, 2 शमूएल 13 में अबशलोम ने किसको मारा, किसका कत्ल किया? अम्मोन। ओके, अम्मोन कौन था? अबशलोम का सौतेला भाई, करेक्ट। और क्यों अबशलोम ने अम्मोन को मारा? क्योंकि उसने तामार के साथ बलात्कार किया। हाँ, तामार कौन थी? अबशलोम की सगी बहन। ओके ओके, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप ये स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो आंसर्स बड़े ऑब्वियस हैं, लेकिन मैं जस्ट रीइटरेट कर रहा हूँ। ओके, अबशलोम दाऊद से भागा। ओके, 3 साल के लिए किस जगह पे जाकर रहा? ये आपका खुद का होमवर्क। ओके, खोजिए। जब दाऊद से भागा अबशलोम, 3 साल बाहर रहा, किस शहर में जाके रहा? हाँ? बाइबल खोल के। ओके गुड, गेशूर। ओके, गेशूर। जब अबशलोम यरूशलेम आया तो दाऊद से मिले बगैर कितने टाइम तक रहा? 2 साल। करेक्ट, 2 साल यरूशलेम लौटने के बाद। ओके, दाऊद जब अबशलोम ने बगावत की तो दाऊद यरूशलेम छोड़कर जाने को तैयार हो गया। क्यों? तो क्या चीज नहीं चाहता था? बराबर, वो यरूशलेम में खून नहीं बहाना चाहता था। ओके, he didn't want, युद्ध नहीं चाहता था, सिविल वॉर नहीं चाहता था, ब्लडशेड नहीं चाहता था। ओके, कोई भी उत्तर। ओके, कौन व्यक्ति था जब दाऊद यरूशलेम से बाहर जा रहा था तो दाऊद पे को शापित कर रहा था और पत्थर मार रहा था? शिमी। ओके, शिमी। और वो कौन था? शिमी की खासियत क्या थी? शिमी का आइडेंटिफिकेशन क्या है? शिमी को कैसे? शाऊल का रिश्तेदार था। ओके, शाऊल का रिश्तेदार। अच्छा, कौन सलाहकार था जो दाऊद का सलाहकार होके अबशलोम के साथ मिल गया? अहीतोपेल। ओके, और अहीतोपेल का एक और क्या खासियत थी? इसका बत्शेबा के साथ क्या संबंध? हाँ, वो बत्शेबा का दादा है। ओके, 2 शमूएल, मैं अब आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आंसर्स आपको खुद खोजने हैं। 2 शमूएल 19 में योआब ने दाऊद को किस बात के लिए डांटा? योआब ने दाऊद को किस बात के लिए डांटा? 2 शमूएल 19। Why did Joab rebuke David? ओके, दूसरा है जब जोएब दाऊद की सेना का सेनापति पद से हटाया गया तो नया सेनापति कौन बना? अभी बताया था, अमासा। अमासा का कत्ल किसने किया? ओके, अमासा का कत्ल किसने किया? नेक्स्ट, हु मर्डर्ड अमासा? जोएब डेविड की क्या चीज को नहीं समझता था? दुश्मन की ओर क्या था जो डेविड का? प्रेम। डेविड्स लव टुवर्ड्स हिज एनिमीज। ओके
ओके, एक चीज मैंने जो कवर नहीं की है, बट 2 सैमुअल 23 में दाऊद के शूरवीरों का जिक्र है। ओके, डेविड्स माइटी मैन। हाँ, 2 सैमुअल 23 जो मैंने क्विकली स्किप कर दिया, उसमें डेविड के शूरवीरों का जिक्र है, जो मैं कभी ना कभी आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट आदमी है जो मेंशन ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है, जो नोटिस करने वाली बात है। 2 शमूएल के 23 में गेस करिए कौन आदमी होगा जिसका नाम, दाऊद के खासम खास आदमियों का नाम है, लेकिन वहां पर 37 आदमियों का नाम है, लेकिन इस एक आदमी का नाम मिसिंग है। हाँ? जोनाथन दाऊद के माइटी मैन में नहीं था। जोनाथन दाऊद का फ्रेंड जोआब का है। जोआब का नाम मिसिंग है, जबकि जोआब दाऊद का सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी था, बट जोआब का नाम मिसिंग है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हैं। ओके, दूसरी चीज, 2 शमूएल 24 में जब दाऊद जनगणना कर रहा था, तो दाऊद क्या चीज को गिनने की कोशिश कर रहा था, क्या चीज का असेसमेंट कर रहा था? जब दाऊद ने सेंसस किया, काउंटिंग की, तो दाऊद क्या चीज काउंट करने की कोशिश कर रहा था? मिलिट्री पावर, करेक्ट, मिलिट्री पावर। ओके, अपनी सेना की शक्ति। ओके, सो हियर वी आर, सेमेस्टर इज ओवर, ओके, एंड with lot of acceleration in the end. So इसमें 1-2 एक्स्ट्रा क्रेडिट क्वेश्चन भी होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, जो सरप्राइज क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट देते हैं। तो एक्चुअली आप बाइबल कॉलेज के एग्जाम में 100 में 110 कमा सकते हैं, चाहिए, है ना? That's the way it is. Now another surprise. Okay, another surprise is this. I am giving you the question paper. पिछले बार क्वेश्चन पेपर में लेते हैं, इस बार क्वेश्चन पेपर नहीं मिले। क्वेश्चन पेपर में दे रहा हूँ, लेकिन एक परीक्षा ये भी आपकी इंटीग्रिटी की भी परीक्षा साथ में ही है। ओके, मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो अपना नोट्स खोल के आंसर लिख सकते हैं, और कोई बोलेगा बाइबल कॉलेज में पास्टर क्या मजाक कर रहे हैं, और एल्स मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आपने आज नोट्स लिखे, आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे, बैठ के तैयारी कर लीजिए, 2-3-4 दिन आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद एक दिन आप अपने नोट्स वगैरह सब बंद करके अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी में सिर्फ ये खोलिए, अपने आप को 45 मिनट्स to 1 आवर का टाइम दीजिए, और आप ये सोच लीजिए कि आपका एग्जाम चल रहा है, और आप बट पॉजिटिव ये है, क्रेडिट्स उस व्यक्ति को मिलेगा जो अगले हफ्ते इसको करके लाएगा विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। ओके, सो ये हिंदी वाले हिंदी पेपर ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पेपर ले सकते हैं, और थैंक यू लॉर्ड, आमेन। एंड सॉरी फॉर द डिले टुडे। इंग्लिश